हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुबह। वीडियो का टाइटल है चाइना आया घुटनों पर, भारत से हाथ जोड़कर मांगी भीख, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में। तो भाई सब पाकिस्तानी मीडिया को यकीन नहीं आ रहा कि इस टाइम पर लिटरली चाइना भीख मांगने पे मजबूर हो गया भारत के आगे। किस मामले पे सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो अकाउंट करते हैं एंड शॉट। देखो, इंडिया की अपनी रिलेशनशिप्स है विद द अरब कंट्रीज, विद द वेस्ट, विद एनीबॉडी एल्स। इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक सीख भी है, एक सबक भी है और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ टिप्स भी लेने चाहिए। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को ये कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। हम हर चीज को इंडिया के अंदर घुटनों पे ला रहा है भाई। We've got to get out of this syndrome. भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए, और बार बार आपका वजीर आजम दूसरे मुल्कों में जाके क्या लफ्ज कहता है, हमने कशकौल तोड़ दिया है। और यार शक्ल तो देखो अपने उसी पे। गधे गधे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आप ही करते हो। लेकिन हम जो हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में वो बड़ी मायोपिक है इन द सेंस कि वो इंडिया सेंट्रिक है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किता, हुन तुहानू ਅਸੀਂ कर रहे हैं। रीजन तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। अब चाइना को जरूरत है भारत की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गलवान में भारत को धोखा देना चीन को भारी पड़ रहा है। भारत ने चीन के लिए पिछले 4 साल से सीधी उड़ान को बंद कर रखा है और चीन लगातार इसे शुरू करने की मांग कर रहा है। भारत ने चीन की इस मांग को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा विवाद जारी रहेगा चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। वहीं भारत ने चीनी नागरिकों को वीजे देने में भी कड़ा रुख जारी रखा हुआ है। गलवान हिंसा के बाद से ही भारत ने चीन के नागरिकों को बहुत ही कम संख्या में वीजा जारी किया है। भारत सरकार की नीति अब राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा पर है। इससे चीनी कंपनियों को खासा घाटा हो रहा है। साल 2020 में गलवान हिंसा में भारतीय सैनिकों की मौत के बाद भारत ने चीन के खिलाफ अपने रुख को बहुत कड़ा कर दिया है। टिकटॉक समेत भारत ने चीन के दर्जनों ऐप पर बैन लगा दिया था। इस लड़ाई के बाद भारत ने चीन की कंपनियों को भारत में निवेश करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, चीन भारत से मिन्नतें कर रहा है कि वो उड़ानें खोल दे। इस वक्त हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर इंडिया और चाइना की। जब हम बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के ऊपर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने चाइना की कॉल को रिजेक्ट कर दिया है कि चाइना की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों कंट्रीज के बीच रिज्यूम करें। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को ये कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, मुझे ये इल्म नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स डिस्कनेक्ट हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 years, सिंस 4 years इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब 4 साल के बाद ये बात सामने उस वक्त आई कि जब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई। तो इंडिया ने कभी इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। मतलब होता है ना कि आप कहें कि देखो जी, हमने तो इनके साथ ये कर दिया, ये बड़ा बनते हैं, तो हमने तो इनकी फ्लाइट्स ही बंद की हुई हैं। मतलब बड़े ही उनकी पॉलिसी बहुत डिसेंट, बहुत एक ऐसी पॉलिसी है कि जिस पे वो अपना
जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान है कि अच्छा इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, क्योंकि किसी को इतना ज्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था। इसकी वजह ये भी है ना कि देखिए, लोगों का आना जाना वो इस तरह रहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आना जाना तो रहता है। और ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है, बिजनेस कितना ज़्यादा है। तो इस खबर का एक और एंगल ये है कि इंडिया ने जो कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो बिजनेस फ्लाइट्स हैं, वो बंद नहीं की। इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की चाइना के साथ। इंडिया की ट्रेड जारी है, लेकिन इंडिया ने पैसेंजर फ्लाइट्स बंद की हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच पैसेंजर फ्लाइट्स उस वक्त से बंद हैं जब से गलवान का वाकया हुआ था। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। यार प्रॉमिसली हमें नहीं पता था, हमें खुद नहीं पता था, सच बता रहे हैं। टाइम से बंद है, हम समझे 4 साल हो गए यार बंद है यार। मतलब डायरेक्ट फ्लाइट उधर से कोई भी नहीं आती, नहीं आती, किसी और कंट्री के थ्रू आते हैं तो इस तरह आता है, वरना कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती। 4 सालों से भाई बंद है यार वाकई यार तारीफ के काबिल है। और इंडिया ने कहा है कि जब तक आप बॉर्डर का मसला हल नहीं करते, डिस्प्यूट हल नहीं होता, उस टाइम तक तो आप सोचो भी नहीं। चीज आप लोग इसलिए देखो इंडिया में जो है ना हर चीज उसकी ब्लॉक कर रहा है। सही बात है, सही इंडिया हर चीज पे जो है ना उधर बैंट हो रहा है। इंडिया हर इंडियन लोग हर चीज पे चाइना की बाइकआउट कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो मजबूरियां ले रहे हैं, बाकी सब पे बाइकआउट चल रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात, ये एक कंट्री की एक वो हम बोलते हैं इधर एक कौम तब बनती है जब आपकी जो है ना सब लोगों में इत्तेफाक हो, यूनिटी हो। इसी वजह से जो है ना ये चीज है। और यार लोग मिलके, और 4 साल हो गए हैं, मतलब भारत ने अब वो घुटने पर आया हुआ है, भारत के सामने घुटने उसने टेके हुए हैं, झुका हुआ है वो कि भाई साहब भारत प्लीज यार ये फ्लाइट लेकिन इंडिया ने कहा नहीं खोलेंगे, भारत जो मर्जी खोलनी नहीं है भाई। मुझसे लिख कर ले लो, 1 से 2 साल या बहुत भी हुए 3 साल, ये जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, ये चाइना भी खाली करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, उसको इतना नुकसान हो रहा है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। अगर इंडिया की उसको मार्केट चाहिए ना, इंडिया की अगर मार्केट यार इंडिया की अगर उसने करना नहीं तो बर्बाद हो जाएगा वो। देखो जो जमीन जो थी उधर, जो बॉर्डर पहले ही जगह पे थे, उसी जगह पे चीन चला उसकी मेन वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। यूरोप में ऑलरेडी बाइकआउट चल रहा है चाइना का, ऑलरेडी उसकी कंपनीज को जो है ना निकाला जा रहा है, पाबंदियां लग रही है ऊपर, तो उसको चाहिए ये मार्केट। और अगर इंडिया की मार्केट चाहिए तो उसको जो है ना ये सारा करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा रखना तो यार।